हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लिब्रा साइन की, तुला राशि की। और तुला राशि में जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसे क्या बदलाव आ रहा है और जुलाई के महीने में स्पेशली तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ग्रह गोचर की बात यदि करूं तो तुला राशि के ठीक अष्टम भाव में जो बृहस्पति का गोचर देखा जा रहा है, जो बृहस्पति का गोचर है ये है। और उसके बाद जो तुला राशि में ठीक शनि का गोचर पंचम स्थान पे है। उसके बाद यदि बात करें तो राहु का गोचर छठे भाव में है और केतु जो है ठीक जो है 12वें भाव में है। इसके साथ साथ में जो जो बृहस्पति है वो अष्टम भाव में है। तो ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण जो है समझा जा रहा है तुला राशि के लिए इस पूरे वर्ष में। फिर भी बात करेंगे हम कि बृहस्पति बृहस्पति से जो बृहस्पति ठीक अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति का क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्या प्रभाव है तुला राशि में। तो मैं ये कहूंगा कि जो तुला लग्न के लोग हैं या तुला राशि के लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में 6, 8, 12 में होता है तो ये अच्छा गोचर नहीं माना जाता। अष्टम का गोचर का मतलब है कि आपको सावधानी से रहने की जरूरत पड़ती है और जो आपकी गतिविधियां हैं उन पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे आपके रोज मेडिटेशन से संबंधित हो, चाहे आपकी रोज एक्सरसाइज से संबंधित हो, चाहे आपके जो है वो और अपने ऑफिशियल हो या आपका जो व्यापार हो उससे संबंधित हो। सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आपको बहुत जरूरी होता है। और गुरु की दृष्टि जो है 12वें स्थान पर जब भी होती है तो उसमें क्योंकि जो 12वां स्थान होता है वो हमारा एक खर्चे से संबंधित होता है, तो वहां पर जब यदि किसी बृहस्पति की यदि दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ रही है तो उससे आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो इस साल में आपको आपके खर्चे बढ़ेंगे भी और इसलिए आपको अपने खर्चों पर जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उन पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस क्योंकि इस बार इस साल में आपकी एक तो दौड़ भाग रहेगी और साथ साथ भी क्योंकि विदेश का भाव भी है, हो सकता है आपकी विदेश की यात्रा भी बने या दूरस्थ यात्रा हो या यात्राओं में आप सारे साल भर जो है आप दौड़ भाग करते रहे, इस प्रकार का योग बनता है। जबकि बृहस्पति की अष्टम से और फिर आपके जो है खर्चे के स्थान पर 12वें स्थान पर दृष्टि पड़ती है। तो इस तरह से बनता है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बृहस्पति की आपकी धन स्थान पर दूसरे भाव पर तुला राशि के ठीक दूसरे भाव पर भी दृष्टि है। तो वहां पर परिवार है और आपका जो है वाणी है और वहां पर ये कह सकते हैं धन भी है। तो धन में भी वृद्धि होगी लेकिन साथ साथ में खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि शनि जो आपके बैठे हुए हैं जो पंचम स्थान में वहां पर ठीक है, वो इसलिए ठीक है कि पंचम स्थान से संबंधित जो भी काम होंगी, जो अनमैरिड है उनकी शादी करवा सकते हैं, सगाई हो सकती है, लव रिलेशन में है उनकी सगाई शादी हो सकती है। जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं तुला राशि वाले उनके लिए अच्छा है, उनके लिए रिजल्ट अच्छा निकलेगा क्योंकि स्वयं वहां पर शनि अपने घर में बैठे हुए हैं। तो उसका एक अच्छा अच्छा जो है आपके लिए संकेत मिल रहा है और है भी, क्योंकि यदि शनि जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान को बहुत अच्छा बना देते हैं और चूंकि वहां पर उनका अपना ही घर है इसलिए वहां पर आपके व्यक्तित्व में भी निखार आ रही है। साथ साथ में आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा इस समय कर रहे हैं, हालांकि वहां पर मेहनत एफर्ट्स डालने की जरूरत तो पड़ ही रही है। अब मैं ये बताऊंगा कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके व्यापार भाव में, वो आपके पति पत्नी के भाव में, वैवाहिक जीवन में और ये एक प्रकार से पार्टनर में, साझेदारी में वहां पर सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, जो कि बहुत इस समय देखा जा रहा है कि वहां पर किसी तरह से थोड़ी अड़चन आने की संभावना वहां पर बनती है। तो आमदनी तो बढ़ेगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है आर्गुमेंट से बचें किसी के साथ में भी और वाणी का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का गोचर भी ठीक वहीं पर है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां से सीधे जो है आपका जो मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी वो सीधे जो है आपके वाणी के भाव में होगी। तो वाणी से आपके कहने से प्रभाव पड़ेगा सामने वालों पर, ये नितांत जरूरी है कि उस पर आप ध्यान दें।
आप जो भी किसी से बात करें वो बिल्कुल लॉजिकली हो और ठीक ढंग से हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जो है यदि इस साल की पूरे की बात करें और जुलाई के महीने की स्पेशली बात करें, तो यदि शुक्रवार को यदि श्री सूक्तम एक लक्ष्मी जी का जो जो लक्ष्मी जी का जो व्रत है वो किया जाए तो बहुत अच्छा है। श्री सूक्तम को पढ़ें तो ये भी इससे भी बहुत अच्छा लाभ होने की संभावना बनती है, क्योंकि आपकी तुला राशि है, 7 अंक है और 7 अंक का जो लॉर्ड है वो लक्ष्मी जी हैं, वो जो है शुक्र हैं। तो उनसे जो है बहुत अच्छी एक ऊर्जा भी आएगी और अच्छा आपके लिए एक अच्छा मार्ग निर्देशन भी बनेगा। तो ये है और मैं ये कहता हूँ कि जो 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 तुला राशि के लिए जो जुलाई के महीने में जो डेट्स हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं ये कहूँगा कि सूर्य भी आपका 9वें स्थान में है, तो इससे आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा, यात्राएँ भी बढ़ सकती हैं, वाणी पर नियंत्रण रखना है और दाम्पत्य जीवन में आपने मधुरता लाना है और परिवार में मांगल्य काम आपके हो सकते हैं, क्योंकि 9वें स्थान में यदि सूर्य हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें मान-सम्मान भी बढ़ता है, पिता के साथ में भी अच्छा सामंजस्य बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है, उससे बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो अच्छी ऊर्जा आती है। अब मैं बताऊँगा 1 और 2 तारीख आपके लिए अच्छे परिणाम लाएँगे जुलाई के महीने में, और उसमें जो व्यापार में हो, दाम्पत्य जीवन में हो या अपनी नौकरी में हो, कहीं भी हो, आपका 1 और 2 तारीख बहुत अच्छा रहने वाला है। 3-4 को थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें, थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। दूरस्थ यात्रा ना करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये बहुत अच्छे हैं, उत्तम दिन हैं, सुंदर हैं, सुखद हैं और भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। आप खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, धन लाभ भी आपको हो सकता है। और 12-13 तारीख थोड़ा खर्चे की है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट देखिए कि कोई ऐसा पैसा ना जाए जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि ये पैसा वापस आने में थोड़ी देरी लगेगी। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 ये सर्वोत्तम दिन हैं और इन दिनों में आप अपने अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, अपने व्यवसाय से संबंधित, अपनी नौकरी से संबंधित जो कार्य रुके हुए हैं उनको करें और बहुत अच्छे ढंग से यदि आप करते हैं तो अच्छे परिणाम उसके आने स्वाभाविक है। उसके बाद 21-22 तारीख को कुछ ऐसी थोड़ा-सा मन की चिंताएँ आपकी बढ़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर के प्रभाव से ये चीज़ें होती हैं। 23 और 24 को नौकरी, व्यापार और राजनीति इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा। साथ-साथ में आप जो कार्य करेंगे उनमें भी आपको दक्षता मिलेगी और सुंदर आपके कार्य आगे बढ़ते जाएँगे। 25 और 26 तारीख को किसी से आप कोई विवाद ना करें, किसी से वाणी का दोष ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे कि दूसरों पर प्रभाव पड़े। और 27, 28, 29 ये अच्छे दिन हैं और 30, 31 भी आपका थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र आपके जो राशि के स्वामी हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि सफ़ेद चीज़ों का यदि दान देते हैं किसी नीडी व्यक्ति को, चावल है, चीनी है, आटा है और उसके साथ-साथ दूध, चीनी है, इनका यदि दान देते हैं तो उससे आपका चंद्रमा का गोचर भी अच्छा हो जाएगा। साथ-साथ में आपका शुक्र से संबंधित जो ये दान है, ये बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार को करें, सोमवार को करें, ये आपके लिए दोनों दिन अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आपको इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खनसली नामक ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, दूसरे लोगों तक भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपनी कुंडली भेजें, अपने हॉरोस्कोप भेजें और जानिए कि आपके लिए जुलाई के महीने में बहुत सुखद दिन कौन है और किस प्रकार से आपकी जो कुंडली है, जन्म कुंडली किस तरह से प्रभावित होती है, उसके ग्रह गोचर की स्थिति से किस तरह से तालमेल बैठता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।